हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आई हैव स्टार्टेड अगेन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सीरीज। यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ पोर्शन ऑफ पेपर 2 ऑफ यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, एंड इन दिस पेपर विल बी कंप्लीटिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पूरा पार्ट करेंगे। टिल नाउ वी हैव डन सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड वेरियस अदर टॉपिक्स ऑफ एचआरएम। नाउ विल बी डूइंग इंडक्शन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं एचआरएम के वो हम कंप्लीट करेंगे। As far as this topic is concerned, which is induction, orientation and placement, it's a very small, very simple and very interesting topic. Don't forget, at the end of the slide I have mentioned various innovative ways that corporate houses are using for induction, orientation and placement. So that point is very important क्योंकि वो आप use कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो शुरू करेंगे। जो भी पीपीटी में मेंशनड है, आई रिक्वेस्ट यू टू मेंशन गिव फुल अटेंशन टू द पीपीटी। तो जो भी इसमें मेंशनड है आपको सिर्फ समझना है। यू वॉन्ट नीड टू स्टडी लेटर ऑन आफ्टर द लेक्चर। आप अभी सारा समझ के आपको मेमोराइज कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल पोर्शन एंड वी विल बी ट्राइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग एज वी अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंडक्शन। देखिए, हमने बात की थी अभी तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि हाउ यू रिक्रूट मेंबर्स, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू एक्चुअली सेलेक्ट योर मेंबर्स। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन टेक्निक्स कैसे होगी, वो हो गया। नाउ वंस यू गॉट योर एम्प्लॉयज रिक्रूटेड एंड सिलेक्टेड, मतलब आपको एक एम्प्लॉय मिल गया है, नया एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है, देन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है व्हेन वी आर एक्चुअली गिविंग द एम्प्लॉय डिटेल्स अबाउट हिज जॉब। उसके जॉब को लेकर हम उसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम उसे समझाएंगे। उसे हम इंडक्शन कहते हैं पर्टिकुलरली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशलाइजेशन। ओके, वेरी सिंपल until now. Next comes orientation. What is orientation? देखो, orientation is a wider term than induction. Induction is simply introducing the person to the job, whereas orientation is a process where you introduce the person not only to the job but also to the environment. That's it. Okay, मतलब जॉब ही नहीं, उसके environment के साथ भी आप उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। That is orientation. So न्यू एम्प्लॉयज़ देखो क्या 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 की वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। पहली बात planned होता है, it's a planned introduction. Then what includes it actually concerns the new employees. You are introducing them to their jobs, their co-workers, their colleagues, the people with whom they will be working, and the organization. Organization includes organization का culture, organization का environment and everything in the organization. Okay, so this is what orientation is. So as you know that this is a process where we are introducing the person to the job, to co-worker, to the organization. So this involves behavioral pattern also, because इसमें हम culture से भी उसे introduce करेंगे कि कोई cultural shock ना हो, so that he can adapt to the organization process, the working modus operandi, the culture, etc. So it cannot be a mechanical process. Okay, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी अ सब्जेक्टिव बिहेवियरल प्रोसेस वेयर यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और एक्चुअली ब्रिंग द प्रैक्टिसेस और द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. क्लियर? बहुत सिंपल है यहाँ तक. फिर उसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन साइज. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात कही गई है कि अगर साइज बड़ी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी होगी, मीन्स यू आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस इट विल बी मोर फॉर्मलाइज्ड. ओरिएंटेशन ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड होगा. इमेजिन कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10-11 मेंबर्स हैं. अगर उसमें कोई नया एम्प्लॉय आता है तो दी प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन विल बी मोर और लेस इनफॉर्मल. ओके, तो दैट्स इट. यही बात कही गई है कि साइज पे उसका फॉर्मलाइजेशन ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोसेस विल डिपेंड. दैट्स इट. समझ में आया यहाँ तक? इट्स क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट इज क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में देनी है. देखो, हमने बोला कि इंडक्शन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन टू द जॉब एंड ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन प्लस जॉब प्लस एनवायरनमेंट प्लस कलीग्स एंड एवरीथिंग. तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उसको. यू हैव टू गिव हिम व्हाट हिज वर्क इज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, हु ही हैज़ टू रिपोर्ट टू, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में भी बताना है, फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, वेयर हिज प्लेस ऑफ वर्क इज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, विजन
क्या है, मिशन क्या है, कल्चर कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके डिपार्टमेंटल गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग यू हैव टू टेल. तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, डोंट मेमोराइज एनीथिंग. आप सोचिए आपने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर क्या क्या पोर्शंस पढ़े हैं, सब कुछ बता देना. जैसे पावर स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर कैसा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बांटे हुए हैं, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका जॉब क्या है, सब कुछ एवरीथिंग यू नीड टू टेल. तो इसमें जैसे आई हैव मेंशन फ्यू थिंग्स, तो जस्ट यू मेंशन एवरीथिंग, यू हैव टू टेल द इंडिविजुअल एवरीथिंग, नॉट नेसेसरीली ऑन द फर्स्ट डे. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पहले दिन ही उसे बता दो कि तेरे को ये करने का है, ये यहाँ ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा. यू डोंट नीड टू टेल हिम ऑन द फर्स्ट डे. वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज़ टू बी टोल्ड टू द पर्सन. इट इज़ अ प्रोसेस. ओके, सबसे पहले जानिए कि वाई ओरिएंटेशन. इसमें भी यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, डोंट मेमोराइज एनीथिंग, सब बता दो. वाई ओरिएंटेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द कल्चरल शॉक. देखो, चाहे आपने कितना ही अच्छा सिलेक्शन किया हो, यू हैव ब्रॉट द बेस्ट पर्सन फ्रॉम द बेस्ट स्कूल, और यू गॉट द पर्सन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं के आपने उन्हीं के फैमिली से अपने पर्सनस को उठाए हैं, बिलीविंग दैट as they are the children of the current employee, they are actually oriented towards the organization culture, है ना. तो थोड़ी ना वैल्यूज़ एंड आपका एस्पिरेशंस क्वाइट सिमिलर होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो आपने इस तरीके से सिलेक्शन किया है. इवन वाइल सिलेक्शन यू हैव टेकन केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड कल्चर एंड वैल्यूज़. सो और उसे आपने एम्प्लॉई, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई था, उसके साथ मैच करके उसी अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया. चाहे आपने कितना ही अच्छा सिलेक्शन किया हो, स्टिल देयर इज़ अ न्यू individual coming into organization, and that organization is a group of people who are working towards a common goal. तो ज़रूरी है कि जो नया person है, he feels like the part of the team, he feels like the member of the family. So there may be a cultural shock for a person as he gets into the new company. So in that case, this orientation program, it prevents the person from the cultural shock. It helps him to adapt to the organization कल्चर. एक फेवरेबल इंप्रेशन क्रिएट करता है, उसे अपना जॉब समझ में आता है, क्लैरिटी आती है. ठीक है, ही गेट्स क्लैरिटी अबाउट वर्क कल्चर, किसको रिपोर्ट करना है, हैंडलिंग पेपर वर्क, ही हैविंग पर्सनेबल एंड एफिशिएंट इंडिविजुअल्स असिस्ट द न्यू एम्प्लॉय. सो ही इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ कम्फर्टेबल, एंड सबसे बड़ी बात है कि वी शुड डेवलप सच फीलिंग इन द एम्प्लॉय दैट ही सबॉर्डिनेट्स हिज पर्सनल गोल्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिगर गोल्स. ऐसा होना चाहिए, उसके मन में एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए. सो दैट बिलोंगिंगनेस आएगा तभी यू कैन अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू योर एम्प्लॉयज़. सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट just the workers in the organization, they are not only the cog in the wheels, they are actually the members of the bigger family that helps to achieve you the goal. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, हमने सब पढ़ा है ये. तो he has to be acquainted with the objective. Ultimately he must know कि where the organization wants to go, what is the vision mission of the organization. Like for example, आप अगर Apple में जाएंगे तो Apple का vision क्या कहता है? To be different. Mainly Apple deals with uniqueness. Okay, so any employee who gets into the Apple, he has to be innovative, he has to think differently, he has to think to increase the value to the customer. So everywhere there is a particular vision of the organization, and you have to create that vision in the employee as well. बहुत सिंपल सी बात है, you can easily write these points, no need to memorize anything, to create a sense of belongingness, acclimatized or confidence in the new work environment, understand his or her responsibility and motivate them to give their best. Okay, no need to memorize anything here. Why orientation मतलब आपको समझ में आ गया, एक नया इंडिविजुअल है coming into your organization, how you have to make a create a sync between the टू आइडियोलॉजीज़. एक तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोसेस की तरफ. नहीं, पहले who will do the orientation thing? There will be HR unit, because HR unit is responsible for the selection, recruitment, placement, orientation, induction, all these things. ये सब हम HRM में ही पढ़ रहे हैं, तो HR जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. देन आपका मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर्स. जो अल्टीमेट सुपरवाइजर होगा, जो बॉस होगा आप नए एम्प्लॉय का, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो इट्स ऑल दीज थ्री पीपल, दे हैव टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड दे हैव टू वर्क एज अ टीम इन ऑर्डर टू ओरिएंट द न्यू इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ तक क्लियर. नाउ कम्स इफेक्टिव ओरिएंटेशन सिस्टम. ये भी कुछ नहीं है, एक अलग से इन्होंने बनाया हुआ था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया. द इफेक्टिव ओरिएंटेशन सिस्टम में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़,
प्रिपेयरिंग फॉर द, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे दोगे, ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली दोगे, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ तक तो आप लिख दोगे, ये समझ में आ गया अभी तक हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कंडक्टिंग इवैल्यूएशन। यू नीड टू इवैल्यूएट योर यू नीड टू इवैल्यूएट योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कि आपने क्या जो एम्प्लॉय तक पहुंचाना चाहा या कम्युनिकेट करना चाहा, वर यू एबल टू कम्युनिकेट द सेम थिंग टू योर new employee, and you have to take the follow up on the initial orientation, because it is a process. ऐसा नहीं है कि 10 दिन में orientation खत्म हो जाएगा, it takes few months in order to complete the complete orientation. देखिए, orientation is a very important stage of human resource management because it takes a lot of efforts and money and time in order to complete the recruitment and selection procedure. बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो अगर आपने अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन से ओरिएंट नहीं करवाया, इंडक्ट नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपको इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। और अगर वो आपको डिलीवर नहीं कर पाया, इन दैट केस अगेन यू विल बी लेफ्ट विथ अनप्रोडक्टिव वर्कफोर्स। We can say we have the right man at the wrong place. Okay, so ऐसा नहीं होना चाहिए, we need the right man at the right place. समझ में आ गया? क्लियर, वेरी इजी। फिर ओरिएंटेशन चेकलिस्ट। व्हाट इज ओरिएंटेशन चेकलिस्ट? इसमें चेकलिस्ट होती है कि उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप वो एम्प्लॉय देखता है, न्यू एम्प्लॉय, कि उसे क्या सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई या नहीं मिल गई। सो इट इज़ पर्टिकुलरली अ लिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन और लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ और लिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्रोसेस। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, दीज आर वेरी सिंपल, यू नीड नॉट टू मेमोराइज एनीथिंग हियर। कुछ मेमोराइज नहीं करना है, ये लेक्चर आप पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद यू विल बी डन विथ इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ये आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो प्रोसेस देखो, 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें आ गया ही मस्ट बी मेड टू फील एज अ पार्ट ऑफ द टीम। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ही मस्ट बी मेड टू फील एज अ पार्ट ऑफ द टीम। उसे लगना चाहिए कि वो टीम का पार्ट है, उसे ऐसे लगना चाहिए कि है ना ये ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए है। तो ये सबसे पहले उसे वेलकम गाइड दोगे। वेलकम गाइड से क्या होगा कि अगले को पता चलेगा कि फर्स्ट डे के लिए उसे क्या तैयारी करनी है, क्या क्या उसे लेके आना है, कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ पे आके किससे मिलना है, वो एकदम उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद दिया जाता है कॉम्प्रीहेंसिव गेटिंग स्टार्टेड मैनुअल। ये दिया जाता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। तो कॉम्प्रीहेंसिव गेटिंग स्टार्टेड मैनुअल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके जॉब के रिक्वायरमेंट्स, उसके डेली अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। तो दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव गेटिंग स्टार्टेड मैनुअल, जो उसे इनिशियल डेज में दिया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव अ मोर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। देन कम्स ए पार्ट वेयर वी गिव अ मोर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन टू द कंपनी। ये स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स में हम उसे देते हैं, लाइक को हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, करियर काउंसलिंग, बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स, जो बाकी चीज़ें हैं वो सब हम करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स तो वैसे वैसे हमने किया। चौथा स्टेप क्या है? स्टेइंग कनेक्टेड। देखो, जैसे हमने पीछे देखा था कि जो एक इफेक्टिव ओरिएंटेशन सिस्टम होता है उसके अंदर वी डू ऑल द थिंग्स, वी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली वी कनेक्ट विद द इंडिविजुअल, we evaluate the process, we take a follow up। तो यही है, you have to stay connected with the individual, you keep on following the individual कि उसे क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, क्या उसकी नई रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह का उसे ओरिएंटेशन चाहिए, क्या उसे मेंटोर मिला नहीं मिला, किस तरीके से उसके रिलेशन है उसके जॉब के साथ, क्या वो अपने जॉब को अच्छे से समझ पाया नहीं समझ पाया, सुपरवाइजर्स और कलीग्स के साथ हाउ ही इज़ डूइंग। सो एवरीथिंग इज ही अडेप्टेड टू दी ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर एटसेट्रा। क्लियर? बहुत सिंपल है, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट स्लाइड में मैं सभी पूरा रिविजन करवा दूंगी ताकि यू वोंट हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट। नाउ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में देखो क्या होता है, प्लेसमेंट इज एक्चुअली व्हेन यू असाइन, ठीक है, व्हेन यू असाइन द जॉब टू द पर्सन, दैट इज प्लेसमेंट। अभी तक तो क्या चल रहा था, उसे आप इंट्रोड्यूस करवा रहे थे सब चीज़ों के साथ। अब नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स वेयर यू असाइन द पर्सन, कि यू असाइन द पर्सन द जॉब टू द राइट पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, थ्योरी में हम पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट जॉब टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यही पढ़ा है हमने अभी तक। सो यहाँ पे भी वही बात की गई है, राइट जॉब टू द राइट पर्सन। बस इतना सा वर्ड याद रखना प्लेसमेंट के बारे में।
प्लेसमेंट देखो यहाँ पे इंडक्शन और ओरिएंटेशन नॉर्मली हम न्यू एम्प्लॉयज़ का करते हैं. इंडक्शन ओरिएंटेशन ओल्ड एम्प्लॉयज़ का हो सकता है इन केस देयर इज अ मेजर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप मेजर कुछ चेंज लेके आए हो. तो प्लेसमेंट आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का हो सकता है. नए एम्प्लॉयज़ का तो होता ही है. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का कैसे हुआ, जैसे रोटेशन हुआ, जॉब रोटेशन किया है ना आप, यू आर चेंजिंग देयर जॉब्स, यू आर चेंजिंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जॉब रोटेशन किया, ट्रांसफ़र किया, प्रमोशन किया, नए रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ का किया. इस तरीके से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का तो क्या हो गया, रोटेशन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के थ्रू हो गया. ओके और न्यू वो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का प्लेसमेंट हो गया, और न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है. नाउ वाई दिस प्लेसमेंट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. हम क्यों करते हैं तो पता ही है, देखो हमें करना ही होता है बिकॉज ऑफ जॉब रोटेशन. ऑल्सो यू प्रोवाइड दम फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट, एनी न्यू प्रोजेक्ट कंपनी हैज़ रिसीव्ड, उन सब के चक्कर में होता ही है न्यू सिलेक्शन रिक्रूटमेंट. लेकिन क्यों करना होता है राइट प्लेसमेंट, क्यों करना होता है, बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. If you have the right person at the right place, then the person will be productive, है ना, he will be able to deliver more to the organization. So it avoids the wastage of human energy which may occur because of absenteeism हो सकता है, attrition rate हो सकती है. अगर आपने सही जगह पे सही आदमी को नहीं रखा या सही आदमी को गलत जगह रखा है, you have right person at the wrong place, in that case it may lead to more attrition rate. Attrition rate मतलब employees leaving the organization. It may also lead to more absenteeism. Absenteeism मतलब employees not coming to work, okay, being more absent. Or on the other hand, a misplaced employee is a liability. Absolutely, he is a liability because he cannot deliver what he is required to deliver. समझ में आया, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ईजिली यू कैन राइट दिस. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस समझनी है. यू कैन ईजिली राइट इन एग्जाम्स इफ इट कम्स. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हो. अगर केस स्टडीज़ में आएगा, किसी का एग्जाम्पल लेके आएगा कि हाउ विल यू आर ट्राइंग टू इंडक्ट अन इंडिविजुअल इन ए लाइब्रेरी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन लाइक, देन आपको इनको यूज़ करके यू हैव टू एक्सप्लेन. आउट प्लेसमेंट क्या होता है, देखो दो कीवर्ड है इसके अंदर, ईजिंग आउट. ईजिंग आउट मतलब यू एक्चुअली फ्री सम एम्प्लॉई आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. विच एम्प्लॉय हु इज़ अनवांटेड और हु इज़ अननीडेड, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दोज एग्जीक्यूटिव्स को आप आउट ऑफ द कंपनी ईज आउट करते हो. लेकिन कैसे करोगे, ऐसे नहीं है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस जॉब, यू गो गेट लॉस्ट. This is not the way it works. It's like you provide them company paid assistance, है ना, and you help them in finding new job. How? By professional coaching, by practical experiences and essential facilities. Okay, so I hope this is clear to you. Quite simple. Okay, next देखो, अब एक important question आता है, can proper selection substitute socialization? मैंने इसका हिंट आपको दिया है, कैन प्रॉपर सिलेक्शन सब्सटीट्यूट सोशलाइजेशन. आई जस्ट एक्सप्लेन इट थोड़ा देर पहले, मैंने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज ए क्वेश्चन आई थ्रो टू यू, कैन प्रॉपर सिलेक्शन सब्सटीट्यूट सोशलाइजेशन. राइट डाउन द आंसर टू दिस एंड यू कैन सेंड मी द आंसर्स ऑन अ टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने एक वीडियो में, जो इनवाइट लिंक मैंने एक वीडियो में डाला है. जो भी सीरियस एक्सपीरियंस हैं, दे शुड राइट दिस आंसर एंड सेंड मी. ओके, सो विल सी हु राइट्स द बेस्ट आंसर एंड विल नो कि किस तरीके से इसको अच्छे से लिख सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. अब हाँ आता है इनोवेटिव इंडक्शन प्रोग्राम्स इन सम कंपनीज. तो थोड़े एग्जाम्पल से जल्दी से समझ लो. अवीवा इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, दे एक्चुअली कंडक्ट अ स्पेशल अप्रिशिएटिव इंक्वायरीज. ये अप्रिशिएटिव इंक्वायरीज किसके साथ कर रही है, नए एम्प्लॉय के साथ. नए एम्प्लॉय को समझने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे हैं, ताकि आप नए एम्प्लॉय को समझो, उसके वैल्यूज़, उसके एस्पिरेशंस, उसकी डिज़ायर्स, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर को आप समझो. तो इन ऑर्डर टू सी वेदर ही इज़ फिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू सी हाउ ही हैज़ टू बी ओरिएंटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज वॉट अवीवा डज. देन गोदरेज और भारती में क्या होता है, एक बडी और एंड मेंटर प्रोग्राम होता है. बडी में क्या होता है, जो उसका कलीग होता है, द एम्प्लॉय का कलीग है, उसको बडी की जैसे अपॉइंट किया जाता है सेम लेवल पे, एंड दैट पर्सन असिस्ट हिम इन एवरीथिंग, हाउ ही डील्स विद द पर्सन, हाउ ही कंडक्ट्स हिज जॉब, और फॉर एनी असिस्टेंट द बडी इज देयर. देन मेंटोर इज लाइक नॉर्मली हिज सुपीरियर, उसका सुपीरियर होता है, एंड अ पर्सन हु इज अ क्रॉस फंक्शनल हेड. जो क्रॉस फंक्शनल हेड होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से होता है, तो ही इज़ नॉट वर्किंग एज अ बॉस. ओके, वो उसे एज ए बॉस गाइड नहीं करता, बट ही बिकम्स हिज मेंटोर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक बडी एंड मेंटोर प्रोग्राम होता है. एवरी न्यू रिक्रूट को एक बडी मिलता है और एक मेंटोर मिलता है. देन देयर इज रेम्यूनरेटिव बडी प्रोग्राम वेयर द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए बडी, है ना, ही एक्चुअली इज गिवन रेम्यूनरेशन, separate remuneration
for being the buddy. और वो buddy होके वो he spends time with the new recruit, he orients him towards the organization, he actually explains whatever he requires to know, and he is being paid some remuneration in return of all this work. There is a mentoring day where the new recruits are mentored, and the small competitions are organized within the employees. एम्प्लॉयज़ के बीच में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो गेट टुगेदर्स होते हैं, सो दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए फैमिलियर एनवायरनमेंट. द ऑर्गेनाइजेशन में जब सभी एम्प्लॉयज़ है, दे हैव अ बिलोंगिंगनेस राइट लाइक दैट. ओके, क्वाइट सिंपल. डॉक्टर रेड्डी में देखो वो क्या करते हैं, एक एक्सटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं 10 दिन की. एक्सटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग की जाती है 10 दिन की. उसके बाद एक आउटबाउंड सोशल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है 5 दिन की. एंड देन देयर इज अ फॉलो अप फॉर फील्ड विजिट्स फॉर 2 to 3 weeks. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डॉक्टर रेड्डीज ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ठीक है, पूरा 10 दिन पहले एक्सटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग करवाया, फिर आउटबाउंड सोशल सेंसिटिविटी करवाते हैं 5 दिन, फिर फॉलोअप करवाते हैं 2-3 दिन. ठीक है, गूगल में पता है क्या होता है, गूगल में द न्यू recruits are called nooglers, मतलब new googlers, so they are called nooglers. So this is a name given to the new recruits at Google. So these are like various organizations, they try different things, they try different programs, different innovative methods in order to induct and orient the new employees towards their work. So this was a simple video about the orientation, induction and training. मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी. सबसे पहले इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन टू दी जॉब. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सोशलाइजेशन. ओरिएंटेशन में देखो क्या क्या क्वेश्चन हमने आंसर किए. सबसे पहले व्हाट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन इज ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू द जॉब, टू द एनवायरमेंट, टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द कलीग्स एंड एवरीथिंग. ओके, देन वाई में कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है. यू कैन ईजिली राइट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम द कल्चरल शॉक, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम अडेप्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हेल्प हिम, मोटिवेट हिम टू वर्क harder, get him मतलब feel him as a member of the team or create belongingness in him, make him comfortable to his job, make him familiar with the organization culture, organization behavior, modus operandi, his own job and his own roles and responsibilities, and also give him various other information, bring him clarity about work etc. तो आप लिख सकते हो. ठीक है, हु कौन करेगा, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो HR, एक मैनेजर और एक सुपरवाइजर, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे. देन हाउ में हमने प्रोसेस देखा था. प्रोसेस में क्या था, 4 प्रोसेस था. सबसे पहले तो उसे हम बताएंगे कि फर्स्ट डे के लिए कैसे रेडी होना है, एक वेलकम इनिशिएटिव किया. सेकेंड, हमने उसे एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जो विद इन 2-3 डेज हमने उसे देंगे, पूरा उसके बारे में बताएंगे. फिर तो 2-3 महीने में हम कंप्लीट उसे इन्फॉर्मेशन देंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. फिर हम फॉलोअप करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, उसके साथ स्टे कनेक्टेड रहेंगे. देन एक एफिशिएंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिस्टम में क्या क्या किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही जाती है. फाइनली इवैल्यूएट किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है कि प्रीवियस ओरिएंटेशन सेशन से उसे क्या समझ में आया, ऐसा. तो ठीक है, बहुत सिंपल है, नो नथिंग लाइक डिफिकल्ट. फिर प्लेसमेंट पढ़ा हमने. प्लेसमेंट क्या होता है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब. ठीक है, what is placement, right person at the right job. Why we are required to do it, of course we are required to do it because we need right person at the right job, otherwise there will be absenteeism, there will be low productivity, there will be the attrition rate will be higher, the employee will not be motivated to work hard, and we will not be able to achieve our job our objectives, and maybe there is a discoordination between the employees goals and the organization goals, है ना, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो. आउटप्लेसमेंट मतलब बाहर हम ऑर्गेनाइजेशन को ईज आउट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ अनवांटेड हमको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे को हटा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रिमूव कर रहे हैं. वी प्रोवाइड देम कंपनी पेड असिस्टेंस टू फाइंड न्यू जॉब्स लाइक दैट. ओके, एंड देन वी डिड सम इनोवेटिव टेक्निक्स जो डिफरेंट कंपनीज कर रही हैं, लाइक अवीवा के बारे में हमने बात की, गोदरेज के बारे में हमने बात की. देन वी टॉक्ड अबाउट डॉक्टर रेड्डी, एंड देन फाइनली एट द एंड वी टॉक्ड अबाउट गूगल, हल्का फुल्का. सो यू कैन मेंशन दीज एग्जाम्पल्स इन द क्वेश्चंस इन केस देयर इज एनी क्वेश्चन लाइक दैट. तो आप इनके एग्जाम्पल्स मेंशन कर दो कि ये कंपनीज इस तरीके से इंडक्शन करती हैं. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल वीडियो. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी मच क्लियर टू यू. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. एंड जो टॉपिक आपको पहले चाहिए HRM का या IR का, यू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स पहले, एंड आई फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू ऑल्सो इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस so that this is clear to you. There is one question for you right now, that is, can proper selection substitute socialization? I see you next time in the next video. Study hard, work very hard for your exam. You will surely clear your exam. Believe in yourself. I see you next time. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.